नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं BA 6 सेम के अंदर जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर हमारा ये 5वां लेसन है। कंटिन्यू मैं 4 वीडियो लेक्चर पहले ले चुका हूँ और ये 5वां वीडियो लेक्चर है। अगर आपने पहले नहीं देखा है वो वीडियो तो वो जाकर के प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो लेसन की वीडियो है आपको टाइम मिलती रहे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित प्रसिद्ध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध और इस निबंध के सार और लेखक परिचय की बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र जी का। तो आइएगा हम देखते हैं विद्यानिवास मिश्र जी का प्रसिद्ध हुए हैं जो लेखक, उनके जीवन के बारे में, क्या इनका जीवन रहा उसके बारे में। श्री विद्यानिवास मिश्र का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का या जितने भी नंबर का, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो है नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं जीवन परिचय। श्री विद्यानिवास मिश्र हिंदी ललित निबंध और साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। ललित निबंधों में और साहित्यकारों में इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। उनका शब्द का मतलब, उनका शब्द एक सम्मानजनक व्यक्ति के लिए किया जाता है, इसलिए उनका शब्द जो है यूज किया जाता है। तो उनका जन्म 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर जिले के पकड़ीहा गांव में हुआ था और उन्होंने आरंभिक जो शिक्षा गोरखपुर में से प्राप्त की और सन 1945 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात उन्होंने गोरखपुर और विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। तो इस प्रकार देखते हैं इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो इनकी शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। और लगभग 10 वर्ष तक हिंदी साहित्य सम्मेलन में और रेडियो विंध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में नौकरी करने के बाद वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। सन 1957 और से 1968 तक उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्यापन का कार्य किया। सन 1977 से 1986 तक आगरा विश्वविद्यालय के हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। वे काशी विद्यापीठ तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी पद पर भी सुभोजित रहे, यानी कि अभी इनका मृत्यु नहीं हुई है, तो ये अभी आज तक भी क्या है, जीवित है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। और आगे हम देखते हैं प्रमुख जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो रचनाएं की वो कौन कौन सी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बहुआयामी, प्रतिभाशाली और भाषाविद थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक कलम चलाई, किंतु प्रसिद्धि उन्हें निबंधकार के रूप में ही मिली। इन्होंने हम देखते हैं कि बहुत सारी कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, अलग अलग साहित्यिक विधाएं लिखी, लेकिन अब इनकी जो कामयाबी है वो निबंध लिखने में ही मिली। निबंध जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने लिखे उन पर इनको काफ़ी सफलता मिली। उनके प्रमुख निबंध संग्रह है चितवन की छां, कदम की फूली ढाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ये प्रसिद्ध जो निबंध संग्रह ही है जो हम पढ़ेंगे। कंटीले तारों के आर पार, जीवन में सनातन की खोजें, पीपल के बहाने, कौन तू फुलवा, बीन हारी, भावपुरुष श्री कृष्ण, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृत आदि।
संस्कृति आदि इनके जो है जो निबंध संग्रह रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो साहित्यिक विशेषताएं, डॉक्टर विद्यानिवास के निबंधों की भूमिका में लोक जीवन और ग्राम्य समाज स्पष्ट रूप में उभरा है। अगर इनके लोक जीवन में बात करें तो इन्होंने ग्राम की जो समाज की जो परिस्थितियों का बहुत ही गहनता से वर्णन किया है और उनके निबंधों में प्राचीन परंपरा का निर्वाह हुआ है। उनके साहित्य में लोक साहित्य की सरसता स्पष्ट रूप में झलकती हुई दिखाई देखी जा सकती है। उनके निबंधों में काव्य जैसा आनंद अनुभव होता है। सरस और भावात्मक शैली मिश्र जी के निबंधों की अन्य प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। किसी भी प्रसंग को लेकर उसे ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक संदर्भ से जोड़ने में से अत्यंत सिद्धहस्त है। उनके निबंधों में शास्त्र ज्ञान और लोक जीवन का मणिकांचन संयोग है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो भाषा शैली की दृष्टि से भी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र निबंध सफल सिद्ध हुए हैं। उनके निबंधों में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ लोक प्रचलित भोजपुरी, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग भी अत्यंत सार्थक एवं सफल रूप में किया है। उनके निबंधों में भाषा की सरसता, ताजगी, रोचकता सर्वत्र विद्यमान है। भावात्मक एवं सरसतापूर्ण शैली का प्रयोग भी देखते ही बनता है। अज्ञा जी ने उनके निबंधों के विषय में लिखा है, मिश्र जी के निबंध लालित्य की उड़ेलते नहीं अपूत पाठक के मन में लालित्य उपजाते हैं। उनकी रोचकता की विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं निबंध का जो सार है, प्रसिद्ध जो निबंध है हमारा, उसका सार हम पढ़ेंगे। श्री विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो हम देखते हैं श्री विद्यानिवास मिश्र जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यहाँ राम के मुकुट के भीगने का अर्थ है लेखक के स्वयं का जो बेटा है वो क्या है, अपने घर में आई मेहमान लड़की के साथ बाहर गया हुआ है और बाहर गया हुआ है तो काफ़ी करीबन रात को 9 बजे के करीबन वो उसका लड़का और मेहमान जो घर में मेहमान की लड़की वो चले जाते हैं संगीत देखने के लिए। तो जब संगीत देखने के लिए वो चले जाते हैं तो क्या होता है, वो देर रात तक लौट कर नहीं आते और विद्यानिवास जी अपने पुत्र का इंतज़ार कर रहे होते हैं और इतने में ही बरसात आ जाती है और ऐसा सोचने लग जाता है कि मेरा पुत्र है वो बाहर कहीं वर्षा में भीग रहा हुआ। अर्थात यहाँ इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि जो वर्तमान में जिस प्रकार भगवान राम थे और उनको वनवास हुआ था, वो वन में वर्षा में भीगे थे, उनका मुकुट भीगा था क्योंकि राम की जगह जो है उनके भाई भरत थे, उन्हें राज्य सिंहासन संभालना पड़ा था और उनका मुकुट भीगता रहा था। तो उनकी जो है मान मर्यादा वो करीबन थोड़ी सी कम हो गई थी। और उसी प्रकार जो आज के वर्तमान युग में जो अनेक माँओं के जो राम है यानी कि बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका भी मुकुट भीग रहा है, वो दर दर की ठोकरें हैं वो खा रहे हैं और उन्हें कोई भी ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार आधुनिकता और जो प्राचीनता का मिश्रण करके जो विद्यानिवास जी ने क्या है इस निबंध में बताया है। और आइएगा हम इस निबंध को बहुत विस्तार से देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का एक प्रसिद्ध ललित और निबंध रचना है। इस निबंध के माध्यम से लेखक की संवेदना द्वारा लोक की अंतर्वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। लेखक ने लोक जीवन की अंतर्वेदना को राम के राज्य तिलक के समय की घटना के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। राम का वनवास करुणा का प्रतीक है, यानी कि जब राम का वनवास हो जाता है, राम को वनवास मिलता है 14 वर्ष का, तो वो एक करुणा का प्रतीक है क्योंकि उस समय उनकी जो माँ है
जो कौशल्या है वो क्या है, करुणा, इनकी बड़ा दुख होता है उनको अपने बेटे को, तो एक करुणा का प्रतीक है। इस प्रकार राम को वनवास मिलना। जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक हो रहा था विडंबनावश उसे राज सिंहासन की अपेक्षा वनवास हो गया, यानी कि कहाँ तो राम का राज्याभिषेक होना था, वो राजा बनना था उसे, लेकिन कारणवंश जो क्या है उनको वनवास मिल गया। स्वतंत्र भारत को जनता की स्वतंत्रता के पश्चात राज सिंहासन पर होना चाहिए था, किंतु राज सिंहासन पर कुछ जाने माने लोग बैठ गए और भारतीय जनता वनवास जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। और साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार भारत आज़ाद हो गया था और वो जो आज़ादी के जो सारे शक्ति है, देश की जो शक्ति, आज़ादी के बाद सारे देश की जो शक्ति जो संभालने का दायित्व तो जनता के हाथों में होना चाहिए, लेकिन आज बड़ी क्या है, जो कुछ जाने माने लोग, हस्तियां हैं, वही क्या है आज देश पर राज कर रहे हैं और बाकी जो जनता है उन्हें वनवास मिला हुआ है, अर्थात आम व्यक्ति वो कुछ नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो कुछ ऐसी ही है। और इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों और जो प्राचीन परिस्थितियाँ का समन्वय करके इन्होंने, लेखक ने अपने जो विचार है वो इस निबंध के माध्यम से रखे हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत के विशेष अवध प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के लोक जीवन में राम की करुण कहानी उनके मानस पटल पर आज भी अंकित है। लेखक ने अपनी चिंता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए संगीत कार्यक्रम की घटना का उल्लेख किया है। अपने घर आई मेहमान लड़की तो जो संगीत कार्यक्रम उनके बेटे के साथ जाती है, देर रात तक लौटकर नहीं आती, और तो उनके मन में चिंता का होना स्वाभाविक है। और लेखक पहले तो शहर की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान रखते हुए इन दोनों को जाने नहीं देना चाहता, किंतु लड़कों का मन रखने के लिए कह दिया कि 1.5 घंटे सुनकर लौट आना। रात्रि के 12 बजे तक उनके न लौटने पर लेखक की पत्नी बहुत बेचैन हो उठी। उसी समय वर्षा आरंभ हो गई और लेखक और उनकी पत्नी बिस्तर समेट कर नीचे आ गए। क्योंकि वो छत पर सोए हुए थे तो वर्षा आ गई तो वो नीचे लौट आते हैं, वर्षा में न भीग जाए इसलिए। और उन्होंने पत्नी को समझाया कि वर्षा थम जाने के पर लौट आएंगे, और वो बताते हैं कि वो कोई बात नहीं है, अभी वर्षा बंद हो जाएगी तो वो आ जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, किंतु लेखक के मन की चिंता निरंतर बढ़ती जा रही थी। उस समय लेखक का मन अपने बचपन में लौट गया। उसके बाहर जाने या विदेश जाने पर दादी नानी व्याकुल होकर गीत गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। दादी नानी का गीत तो अच्छा लगता था। यानी कि लेखक है अपने भूतकाल के अंदर जाता है और बताता है कि हमें किस प्रकार जो है उसके, जब वह छोटा था तो उसकी दादी नानी उनकी कितनी परवाह करती थी। जब वो बाहर चले जाते थे या देश विदेश में चले जाते थे किसी काम के लिए, तो उनको दादी नानी को बहुत चिंता होती थी कि कहीं वो ठीक से खाना खाया नहीं खाया, किस प्रकार रह रहा होगा, तो इस प्रकार की चिंता होती थी। ये आम बात है, माता पिता को, सभी के माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है। और यहाँ लेखक यह बताना चाहता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपने माता पिता की चिंता को महसूस नहीं कर पाती, लेकिन जब वो खुद माता पिता बनते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कितनी चिंता होती है जब दूसरे अपने बच्चों की। तो इस प्रकार जो उन्हें अनुभव होता है आगे देखते हैं। परंतु जब उनके मन में का दर्द नहीं छूटता था, किंतु आज प्रतीक्षा में डलती रात में उनके मन में वह दर्द उभर आता है। आज लेखक दादी नानी की पीड़ा को अनुभव करने लगता है। भावी पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को समझ नहीं पाती, यानी कि जो वर्तमान की जो पीढ़ी है वो अपने माता पिता की जो ममता को समझ नहीं पाते, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से बेचैन उठती है। यानी कि जो पिछली पीढ़ी है, यानी कि जो पिछली पीढ़ी का मतलब है कि जो बड़े लोग हैं, दादा नानी, माता पिता, वो अपने अगर उनके बच्चों को संकट आता है तो वो बेचैन हो जाते हैं, संभावना हो जाती है कोई उन पर संकट आ गया किसी प्रकार का, तो वो बेचैन उठते हैं। बार बार मन को समझाने पर भी लेखक का मन नहीं समझता। अपना गली के वातावरण का ख्याल आते ही मन की दुश्चिंता पर पुनः सिर उठाने लगती है।
लेखक अपनी दुश्चिंताओं में डूबा हुआ था कि उसी समय उनका मन कौशल्या की ओर घूम गया। यानी कि जो राम की माताजी हैं कौशल्या, उनका विचार उनके दिमाग में आता है भारत की एक कौशल्या नहीं, उसी जैसी लाखों करोड़ों कौशल्या जिनका मन राम के वनवास के कारण दुखी हो उठता है। यानी कि हम देखते हैं कि केवल कौशल्या ही नहीं बल्कि वर्तमान युग में अगर देखें तो लाखों करोड़ों माएँ हैं जिनके बेटे हैं वनवास, यानी कि जो अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए गए हुए हैं, और उनके काम करने पर गए हैं तो उनके माताओं को उनके अपने बेटों की चिंताएं हैं, चिंता भी सताती है और वे थोड़ी दुखी भी होती है उनसे अलग होने के कारण। तो ये आज के वर्तमान युग में करोड़ों लाखों कौशल्याएं इनकी माताओं जी की कहानी है। और इन कौशल्याओं के पुत्रों की तरह अनाम और अरूप बनकर वन में घूम रहे हैं, इनकी इस दुनिया में घूम रहे हैं जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है। किंतु समझने वाली बात यह है कि आज भी राम के सिर पर मुकुट बनता जाता है, सभी को उसके भीगने की चिंता रहती है। और आज भी काशी में रामलीला के आरंभ होने से पूर्व निश्चित समय पर मुहूर्त निकालकर राम का मुकुट की पूजा की जाती है। ये काशी या वाराणसी यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ का वर्णन करता है कभी कि आज भी वैसा ही जो रीति रिवाज के साथ भगवान राम के मुकुट की पूजा करते हैं, तो इसका वर्णन किया है। किंतु आज लाखों करोड़ों रामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता जो भावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। यानी कि आज के जो वर्तमान युग में हजारों राम यानी कि हजारों लोग, हजारों जो युवा है अपने माता पिता से अलग होकर बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे काम की तलाश में अपने घर से दूर, तो उनकी आज कोई भी चिंता नहीं करता। और लेखक पुनः अपनी विचारधारा में लौट आता है और आज केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसी कौशल्याएं हैं। और आज हम देखते, लेखक बताता है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो माताएं हैं, जो कौशल्या है माताएं यानी कि कौशल्याएं, तो उनके अपने बेटों की चिंताएं हैं, वो बाहर गए हुए हैं। तो राम के मुकुट ही क्यों, लक्ष्मण का दुपट्टा और जागरण भीग रहा है, सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। यह नियति का खेल है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। राम के राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे अधिक निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो राम के जो भाई है, जो भरत है, वो क्या है, वो भी दुखी हैं क्योंकि राम से बिछड़ने के कारण तो उनके समीप, वो अयोध्या के समीप रहते हुए भी वो क्या है निर्वासित महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें भी वनवास हो गया हो। तो भरत भी बहुत दुखी है अयोध्या के अंदर रहते हुए भी राम से बिछड़ने के कारण। आगे हम देखते हैं, लेखक का मन विभिन्न शंकाओं भ्रमों से भ्रमित हो उठता है और उसे असोस मंगलकांक्षाओं से पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों के अमंगल सा प्रतीत होने लगता है और उसका सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। उसे तुलसी की पंक्तियां समझ आती है, लागित अवध भयाव भारी, मातुहु कलारती अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डरपी एक निहारी, घर स्मशान परिजन जनु, भूता सूत हित मित, मनुहु जमदूता, वघन बिटप बेली, कुमिलाही, सर्वित सरोवर देखी न जाही। तो इस प्रकार ये जो है संस्कृत भाषा के जो शब्द का जो यूज किया गया, इसलिए थोड़ा सा अलग आपको लग रहा है इसकी भाषा। तो बताइए ये पंक्ति। आगे देखते हैं, कैसा मंगल्य प्रातः की कल्पना थी, कैसी अंधकारमयी काली रात्रि आ खड़ी हुई, अपने ही लोग भूत प्रेत से प्रतीत होने लगे। ऐश्वर्य से अधिक अभिषेक हो रहा था किंतु निर्वासित हो गए और उत्कर्ष की ओर उन्मुख समिष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वानुमुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। अब यदि कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित तो रहे, यह चिंता भी स्वाभाविक है। राम के मुकुट का गौरव, शेष के अवतार का लक्ष्मण का गौरव,
अनिर्ष जागर से संभव है और इन दोनों के गौरव की सुरक्षा जगत जननी आदि शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमांत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। राम का निर्वासन सीता का दोहरा निर्वासन बन जाता है। राम तो वन से आकर राजा बन जाते हैं, किंतु सीता रानी होते हुए राम के द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। हम देखते हैं कि बाद में जो है भगवान राम को तो वनवास से छुटकारा मिलता जाता है, लेकिन सीता जी उन्हें फिर से वनवास मिल जाता है भगवान राम के द्वारा। राम के साथ लक्ष्मण है, किंतु सीता ऐसी अवस्था में वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, परसों की पीड़ा हो रही है, कोई इसे बेला में सहारा देगा। यानी कि जो सीता जी हैं वो वनवास में जो वन में अकेली है, अब उन्हें कौन सहारा देगा और कौन उनका देखभाल करेगा। और जो उनके वो दो पुत्रों को जन्म देने वाली है तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ेगा, तो कौन मुझे संभालेगा, ये सीता जी कहती हैं। कौन जन्म के गीत गाएगा। और वह जंगली सूखी लकड़ी बीनती है, सीता जी है वो जंगल से लकड़ी एकत्रित करके लाती है आग वगैरह बालने के लिए, जलाने के लिए। जलाकर अंजीर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, दूध की भांति अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है, किंतु बच्चों की प्यारी सूर देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं और उफान दब जाता है। यानी कि जो सीता जी है वो बड़ी दुखी है, थोड़ी उन्हें गुस्सा भी आता है कि उन्हें वनवास मिल गया, लेकिन उनके बेटों के जो सूरत देखती है तो उन्हें थोड़ी शांति मिल जाती है, वो उफान दब जाता है उनके गुस्से का। और निर्वासन में भी उसका सौभाग्य अखंडित है। सीता का वनवास मुकुटधारी राम का निर्वासन से भी अधिक व्यथा देता है, अर्थात राम को वन में रहकर इतनी बड़ी पीड़ा नहीं हुई थी जितनी सीता को वनवास देकर हुई। अयोध्या में एक बार फिर से सब अव्यवस्थित हो जाता है, भवभूति के शब्दों में पहचान की केवल निशानी बची रहती है और राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उसे बोझ कर रा उठते हैं। उसे वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर दमक हो उठता है, सीता का वर्चस्व प्रखर हो उठता है। यानी भगवान जी है वो वनवास उनका खत्म हो गया, वो राज्य में है, उन्हें महल मिल चुका है, लेकिन आज भी वो क्या है वो दुखी हैं, सीता जी को याद करते हैं। लेखक को सोचते सोचते प्रातः के 4 बज गए, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। चिरंजीवी ऊपर की मंजिल पर नहीं चढ़ी। ये फिर से लेखक को अपने वर्तमान समय में आ जाता है, वो राम सीता की जो यादें हैं वो उन्हें चली जाती है। तो अब कहते हैं कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, चिरंजीवी ऊपर की मंजिल पर नहीं चढ़े, सहमी हुई मेहमान लड़की ने कहा, दरवाज़ा खोलिए। और आंखों में इतनी कर्तृता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेखक ने इतना ही कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे आने से दूसरों को कितनी चिंताएं हुई होगी। किसी ने भोजन में दूध को छुआ तक नहीं। और लेखक को तसल्ली हुई कि लड़के लौट आए हैं, बारिश में भीगकर नहीं, संगीत से भीगकर। लेखक कुछ ही क्षणों में फिर उसी अंदर चेतना में लौट आया जहाँ खोया हुआ था। उसे लगा कि राम सीता लक्ष्मण अभी भी वन में भीग रहे हैं। यानी कि भगवान लेखक है वो पहले वो सीता और राम लक्ष्मण के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके बेटे हैं और मेहमान लड़की है वो सुबह जब आ जाते हैं तो उनका आते ही दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें थोड़ी सी डांट फटकार करते कि तुम्हें बहुत देर होगी, तुम आए क्यों नहीं, इतना समय क्यों लगा दिया। ये आम बात हमारे साथ भी होती है, तो आपके माता पिता आपको इस प्रकार डांटते होंगे अगर आप देर रात तक घर पर लौट कर नहीं आते, तो इस प्रकार घटनाएं होती है। लेकिन फिर वापस जो है लेखक उसी अवस्था में चला जाता है जहाँ पहले खोया हुआ था राम लक्ष्मण के बारे में। तो राम लक्ष्मण अभी वन में ही भीग रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो वन में भीग रहे, वर्षा की रुकने का नाम नहीं ले रही। वृक्ष जो छाया देते हैं वर्षा में अधिक कष्टदायी बन जाते हैं। बादल मूसलाधार बरस रहे हैं और मेरे राम ने न जाने कब से भीग रहे हैं। कुछ क्षणों के पश्चात लेखक का भ्रम टूटता सा अनुभव हुआ। उसके मन में चोर धीरे से फुसफुसाता है कि राम तुम्हारे कब से हुए, यह कौन किसका होता है। लेखक के मन के चोर की बात सच निकलो
निकली। मनचाही और अनचाही दोनों तरह की चीज़ों में कितना बांटा हुआ है। दूसरों में भले ही विश्वास करे, किंतु अपने ही भीतर परितीत नहीं होती कि मैं कैसा हूँ, किसी का हूँ या कोई मेरा है। लेखक के मन में एक अन्य विचार भी उभरता है कि क्या बार बार विचित्र अनमनेपन से अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अपनेपन में ही क्यों क्या है? राम अपनेपन के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं। क्या किसी ने कुछ न होना, कुछ न बनना ही अपने को ही उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? आगे देखते हैं हम। लेखक को विचारधारा तार टूटता है और वह सोचता है कि हृदय में कहाँ से पाऊँ जिसमें राम को अपना कह सकूँ, उसे दर्द के अनुभव कर सकूँ। एक दिन मेहमान लड़की के देर से घर पहुँचने पर आकारण इतना चिंता हो जाती है, उसे सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट, सीता के सिंदूर भीगने की आकांक्षा से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिसे जिंदगी से कुछ उबर सके। तभी पूर्व दिशा में उसे उजाला हो जाता है। और अगर इस बयान में चक्की के स्वर के साथ कुछ चढ़ती उतरती जंत सार गति हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। मेरे राम के भीजे मुकुट, यह पंक्ति लेखक को शुष्क जीवन में कुछ तरलता अवश्य उत्पन्न कर जाती है। महीनों से उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आती है। बरस न पाए यह दूसरी बात है, किंतु उसने बरसने के लिए भीतर भाव का होना भी आवश्यक है। असंख्य कौशल्या के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनि में कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उसे कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं रहा और घास के नीचे दबे हुई, किंतु आज उसी घास को वन्य पशुओं के लिए राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। और यानी कि लेखक कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्रों में पशु चराए जाते थे पुराने समय में, अगर हम देखते हैं काशी के क्योंकि उस समय जो राम सीता लक्ष्मण होते थे उसमें क्या जो जनसंख्या वो कम थी, तो काफ़ी क्षेत्र जो है पशुओं को चराया जाता था। लेकिन आज जनसंख्या बढ़ चुकी है, शहरों को विस्तार हो चुका है, तो जो क्या है जो वन संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं जहाँ जीव जंतु रहते थे, आज उन्हें वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया ताकि उन जीवों को हानि न पहुँचा सके। तो इस प्रकार जो वर्तमान की जो परिस्थिति है उनका वर्णन किया है। वहाँ सैलानियों को घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने के लिए वालों की चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत ही आकर्षक स्थल बनाई जा रही है। और स्मारक पर तुलसी उसके मानस के नाम पर दिखावा किया जाएगा, किंतु बारिश में राम किसी और मुड़े होंगे यह पता लगाना कठिन है। इस प्रकार जो निबंध है हमारा, इसका सार है वो यहीं पर ख़त्म होता है। और आप वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।